जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। 20वां पारा और सूरह नमल के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने तौहीद को समझने के लिए एक आम फहम शख्स के लिए इस तरह की कुछ मिसालें दी हैं और इस तरह की कुछ बातें की हैं कि जो कि कोई भी उनको सुने तो वो इजीली समझ सकता है कि तौहीद जो है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अकेला राज़िक और मालिक और हर चीज़ का खालिक समझना जो है ना वो कितना आसान है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और सवाल किए हैं यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यहाँ पर तौहीद को समझाने का जो तरीक़ा-कार है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा हुक्म दे के नहीं कहा कि वो लायक है और उसको मानो, बल्कि सवाल किए गए हैं। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। क्या वो शरीक बेहतर हैं या वो जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके साथ रौनक वाले बागात उगाए और तुम्हारे बस में न था कि उनके दरख्त उगाते। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो रास्ते से हट रहे हैं। अइलाहुम मअल्लाह। ये अल्लाह ताला ने इन आयात में 5 दफ़ा दोहराया है। क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है जो ये सारे काम कर रहा हो? और फिर आगे अल्लाह ताला ने खुद ही जवाब देकर मुख्तलिफ अंदाज में इस बात की तरदीद की है। बल हुम कौमुन यादिलून। नहीं, बल्कि तुम लोग ऐसी कौम हो जो रास्ते से हटी हुई हो। बल अक्सरुहुम ला यालमून। नहीं, अल्लाह के साथ कोई इलाह नहीं, बल्कि अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। बल इलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ कोई इलाह नहीं है, बल्कि तुम लोग नसीहत कम पकड़ते हो। फिर फरमाया तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। अल्लाह बुलंद है उससे जो ये शिर्क करते हैं। फिर फरमाया कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कह दो, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। तो ये बातें अल्लाह को खालिक, अल्लाह को राज़िक और अल्लाह अल्लाह को हर चीज़ का मालिक समझने के लिए ना ये आयात बहुत अहम है। अगर आप किसी को तौहीद की तरफ दावत देना चाहते हैं, तो ये वो बेहतरीन आयात हैं जिनके ज़रिए से आप लोगों के अक्ल को झंझोड़ सकते हैं, लोगों के दिमागों को खोल सकते हैं, लोगों को जो गौर-व-फ़िक्र की दावत है ना वो दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में खुद निशानियाँ हैं अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने इनको आयात कहा है, निशानियाँ कहा है। कि इनसे देखकर सबक सीखो, जो अल्लाह ताला की तख्लीक़ात हैं। उसके बाद आगे चलकर हमें क़ारून का ज़िक्र मिलता है। जी, तो कुरान मजीद में ना अल्लाह ताला ने 2 काफ़िरों का नाम लेकर उन पर लानत की है। एक अबू लहब और दूसरा क़ारून। दोनों का जुर्म ये था कि ये नबियों के ख़ानदानों में से थे। उन्होंने ना सिर्फ़ ईमान लाने से इनकार कर दिया, बल्कि कबाइली और ख़ानदानी ताल्लुकात का भी पास ना रखा, बल्कि डट कर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मुखालफत की और काफ़िरों का साथ दिया। अल्लाह ताला ने क़ारून के मुतालिक फ़रमाया, इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिलउस्बति उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह
इन अल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। बेशक कारून जो है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, बस उसने उन पर सरकशी की, और हमने उसे इतने खजाने दिए कि उनकी चाबियां एक ताकतवर जमात पर भारी होती थी। अल्लाह अकबर। खजाने समेटने की बात नहीं हो रही, खजानों की चाबियां संभालने वाली एक कौम थी, एक ताकतवर जमात थी जिसके पास वो खजानों की चाबियां थी, और वो उसको संभाला करती थी, सिर्फ इतने खजाने थे उसके पास। जब उसकी कौम ने उससे कहा, मत इतरा, ला तफरह, इन अल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, बेशक अल्लाह इतराने वाले, शेखियां मारने वाले को पसंद नहीं करता। इतराना, इतराने से क्या मुराद है? कि कोई चीज जो अल्लाह की दी हुई है उस पर क्या होना, उस पर जरा भूल जाना, जरा आपे से बाहर हो जाना, खुद को जो है ना वो कोई चीज समझने लग जाना। ठीक है, तो उसकी कौम ने जब उसके अंदर ये चीज देखी तो उसको मना किया, और क्या फरमाया, इन अल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है, इसमें आखिरत का घर तलाश कर, और दुनिया से अपना हिस्सा मत भूल, और एहसान कर जैसे अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है। व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। ठीक है, ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने किसी को अपने खजानों में से कोई हिस्सा दे दिया हो। तो वो दिया किस लिए गया है? ताकि वो फिर जो उसको मिला ना, उसमें से फिर क्या करे, लोगों पर एहसान करे, वो लोगों में बांटना शुरू कर दे। लेकिन जो नहीं बांटता फिर वो क्या कर रहा है, फसाद कर रहा है फिर जमीन में। वला तबगिल फसाद फिल अर्द, और जमीन में फसाद मत कर। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। उसने कहा, मुझे तो ये एक इल्म की बिना पर दिया गया है। जो मेरे पास है वो मुझे मेरे इल्म की बिना पर दिया गया है। क्या ये हमारे यहाँ भी होता है कि हमारे पास कोई चीज होती है तो हम उसको कोई अपना कमाल तो नहीं समझने लग जाते? हमें ऐसा तो नहीं लगता कि हाँ ये तो मैंने इतनी इतनी एफर्ट की है ना? ये लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि इतने साल जो है ना मेरे इसके पीछे लगे हैं, आज इतना कुछ जो मेरे पास है वो ऐसे ही नहीं आ गया, मैंने तो इसके पीछे इतने साल लगाए हैं। तो हमें क्या लगता है कारून की तरह कि वो हमारी किसी एफर्ट की वजह से हमें मिलता है जो भी मिलता है? हम्म। तो ये तो अगर किसी इंसान की कोई ये सोच आ जाती है, या कोई अपनी जुबान से अगर इस बात को कह देता है, तो इट्स मीन कि ये तो उसके अंदर कारून वाली सिफ्त आ गई है। उसको यहाँ पर रुक कर जो है वो सोचने की, देखने की जरूरत है कि क्या जो हमें मिलता है वो हमारे किसी इल्म, हमारे किसी हुनर, हमारी किसी एफर्ट पर मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला जिसको देना चाहते हैं ना, वो उसी को देते हैं। दुनिया में एफर्ट्स, कोशिशें, मेहनतें, सारे जो है ना वो मामलात पर भाग दौड़ दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। अगर मेहनतों को देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा होता है? वो जो तपती धूप में अम, खुले आसमान के नीचे एक मजदूर जो हथौड़े चला रहा होता है ना, ठीक है, और काम कर रहा होता है अपना, वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। अगर मेहनत से मिलना होता तो सबसे ज्यादा पैसा उसके पास होता, लेकिन मेहनत पे नहीं मिला करता ना। तभी तो वो जो अंदर आरामदेह कुर्सियों पर बैठे हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लोग होते हैं ना, उनके पास मालो दौलत ज्यादा होता है बनिस्बत उन मेहनत करने वालों के। तो एफर्ट तो सारे करते हैं, लेकिन मिलता उसको है जिसको मेरा रब चाहता है। और जिनको मिल जाता है उनको फिर ये सोचने वो लग जाएं कि हमें अल्लाह ने दे दिया तो हम जो है ना कोई कुछ चीज है, और हम इस पर जो है ना वो इतराना शुरू कर दें। जैसे वो आता है ना, 1 मिनट कर ली दीजिएगा। जी। कि जिनको मिल जाए वो ये सोचना शुरू कर दे कि ये जो कुछ है ये मेरे पास मेरा अपने किसी कमाल से मिला हुआ है। तो ये बिल्कुल एक इंतहाई गलत सोच है। इस पर
ये हमें देखने की जरूरत है कि एफर्ट्स पर मिला होता, ठीक है, तो उन लोगों को मिला होता जो हमसे ज्यादा कर रहे हैं। नताइज की जो जिम्मेदारी है ना, वो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत के अपने हाथ में होती है कि किसी एफर्ट करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना देते हैं, किसी एफर्ट करने वाले को उसकी मेहनत के मुताबिक मिलता भी है या नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, हम खास कर लेते हैं अपनी रहमत के साथ जिसको चाहते हैं। वल्लाहु जुल फज़लिल अज़ीम, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो बड़े फजल वाला है, अजीम फजल वाला है। तो वो अपने फजल में से जिसको चाहता है देता है। अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई नेमत दे दी है तो उसको कभी भी कतन अपना कोई कमाल नहीं समझना। हम लोग बाज़ औक़ात ज़ुबान से नहीं कह रहे होते क़ारून की तरह, लेकिन हमारे अंदर जो है ना ये फीलिंग्स होती हैं। हमारे अंदर से ये बात आ रही होती है और हमें खुद ही खुद ना दिल ही दिल में ये चीज़ फ़ील हो रही होती है कि शायद मुझे मिला हुआ है तो ये जो है ना वो मेरी कोई अपनी एफ़र्ट से मिला हुआ है। या ये जो मुझे मिला हुआ है ये तो मैं जो है ना वो इतनी मेहनतें मशक्कतें करती रही थी ना तो मुझे इस वज़ह से मिला है। हुँ? तो इस तरह की सोच भी अगर आए तो उसको भी हमें रद्द करना है। क्यों? क्योंकि हमें कुरान से पता चल गया कि ऐसी सोच रखने वाला इंसान, उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में लानत फरमाई है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि वो और क्या कहता था? उसने कहा कि मुझे तो ये मेरे इल्म की बिना पर दिया गया है, जो कुछ मेरे पास है। अल्लाह ताला कहते हैं, क्या उसने नहीं जाना कि बेशक अल्लाह उससे पहले कई नस्लें हलाक कर चुका है, जो उससे ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा जमात वाली थी। उनके पास ताकत भी ज़्यादा थी, माली लिहाज से भी, और ज़्यादा जमात भी थी, ज़्यादा लोग भी उसके साथ उनके साथ थे। और मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ कह रहा है, ये जो कुछ वो कर रहा है, ये जो उसकी सोच है, उसके बारे में उससे पूछनी होगी। बस वो अपनी कौम के सामने अपनी ज़ीनत में निकला। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीना युरीदूना अल-हयात अद-दुन्या या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून। अब यहाँ पर ना क़ारून के आस-पास के जो लोग हैं ना, उनमें से हमें 2 रवैये बताए जा रहे हैं। एक वो रवैया जो हमसे मतलूब है और एक वो रवैया जो हमें जिससे बचना है। ठीक है? तो दोनों को हमें तवज्जो से सुनना है और देखना है कि हम किन लोगों में शुमार होते हैं। ठीक है? और अगर हम उस नेगेटिव वाले में होते हैं तो हमें अपने आप को वो पॉज़िटिव वाले में लाना है, और अगर हम पॉज़िटिव वाले में होते हैं तो उस पर हमने मज़ीद अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि जो नेकी का तकब्बुर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो क्या कहा गया कि बस वो अपनी कौम के सामने अपनी ज़ीनत में निकला, यानी कि खूब जो है ना अपने मालो-दौलत की जो है ना वो नुमाइश करते हुए उनके सामने निकला। तो उन लोगों ने कहा, जो दुनिया की ज़िंदगी चाहते थे, जिनको हयात दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा लगाव था, उन लोगों ने कहा, क्या कहा? ऐ काश! हमारे लिए उस जैसा होता जो क़ारून को दिया गया है। बिलाशुबा वो यकीनन बहुत बड़े नसीब वाला है। अल्लाहु अकबर! यही बात, सेम यही वर्डिंग जो है ना वो हमारे यहाँ होती है ना, जिन लोगों को ज़्यादा दिया गया होता है, उनको हम क्या कह रहे होते हैं? ये कितने नसीब वाले हैं ना, देखो अल्लाह पाक ने उनको कितना दिया हुआ है। तो सेम यही बात उस वक़्त उन लोगों की थी, और अल्लाह ताला इस बात के ज़रिए एक सोच की अक्कासी करवा रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि ये सोच अगर किसी इंसान के अंदर है तो इट्स मीन कि वो युरीदूनल हयातद दुनिया हैं। वो लोग हैं जो दुनिया की ज़िंदगी चाहते हैं और उनको ये लग रहा होता है कि शायद ये सब कुछ मिल जाना बड़े नसीब की बात है। हुँ? लेकिन आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? मगर वो लोग, कौन लोग? वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, वो लोग जिनको इल्म दिया गया था। हुँ? उस वक़्त भी इल्म वाले जो है ना, वो मुख्तलिफ सोच रखते थे, उन लोगों से जिनको दुनिया की ज़िंदगी चाहिए थी। तो उस वक़्त भी जो अहले इल्म थे ना, उनकी सोच उस वक़्त भी जो है वो उन लोगों से मुख्तलिफ थी। और अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उस वक़्त जो बाअमल लोग थे, उस वक़्त जो है ना बड़े तकवा वाले लोग थे, उस वक़्त जो है ना वो बड़े आबिद लोग थे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह ताला ने क्या कहा? उस वक़्त वो लोग जिनको इल्म दिया गया था, उन्होंने क्या कहा? अफ़सोस तुम पर, अल्लाह का सवाब
या अल्लाह की तरफ से दिया गया अज्र उस शख्स के लिए कहीं बेहतर है जो ईमान लाया और उसने अमल किया। और ये चीज नहीं दी जाती मगर उन्हीं को जो सब्र करने वाले हैं। अगेन सब्र की बात है। इल्म वालों का क्या ख्याल था कि नहीं ये नसीब वाला नहीं है, बल्कि नसीब वाला कौन होगा? वो जिसको अल्लाह की तरफ से कोई अज्र दिया जाएगा। किसकी बुनियाद पर? उसके ईमान और उसके अच्छे अमल की बुनियाद पर। ठीक है। और ये दोनों चीजें, ईमान और अच्छा अमल, वही कर पाते हैं जिनको सब्र दिया गया होता है, जिनके अंदर सब्र होता है। अब यहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना, उन पर गौर करने की जरूरत है। क्या वर्ड्स आए हैं? वला युलक्काहा इल्ला स्वाबिरून। ये चीज इल्का नहीं की जाती मगर स्वाबिरीन पर, यानी कि जो सब्र करने वाले हैं ना, उनके अंदर ये चीज इल्का कर दी जाती है, उनके अंदर ये चीज डेवलप कर दी जाती है, उनको अंदर से ये चीज खुद बताती है कि क्या चीज दुरुस्त है और क्या नहीं है। तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। फिर ना उसके लिए कोई जमात थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना ही वो खुद कोई अपना बचाव करने वाला था। और जिन लोगों ने कल उसके मर्तबे की तमन्ना की थी, उन्होंने इस हाल में सुबह की कि कह रहे थे अफसोस। अब मालूम होता है कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क फराह कर देता है और तंग कर देता है। अगर ये ना होता कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया तो वो जरूर हमें धसा देता। अफसोस, ऐसा मालूम होता है कि हकीकत ये है कि काफिर फला नहीं पाते। अब उनको समझ आ गई थी। अब उनको समझ आ गई थी कि असल में हकीकत क्या है जिंदगी की। अब उनको पता चल गया था। ठीक है। और क्या पता चलता है हमें इससे? कि जो अहले इल्म है, ठीक है, वो जाहिरी रवैये या जाहिरी जो नमूदो नुमाइश है या जो जाहिरी चमक धमक है, उनके इल्म की वजह से वो क्या कर रहे होते हैं? वो उसके बैक पे भी देख रहे होते हैं कि इसके पीछे क्या है। क्या ये किसी अच्छी नीयत, अच्छी एफर्ट, किसी ईमान और अमल वाले इंसान की बात हो रही है? ठीक है। या ये कोई ऐसा इंसान है जिसके पास सिर्फ दुनिया ही दुनिया है, और वो अपनी दुनिया में मगन होकर वो इतना गुम हो चुका है कि वो इतरा रहा है उस पे, और उसको ये लग रहा है कि ये मेरे इल्म की बुनियाद पर दिया गया है। तो दोनों लोगों के मामलात जो है ना मुख्तलिफ होंगे ना। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि हर दुनिया में हर वो शख्स जिसको दिया हुआ है उस अल्लाह ताला ने मालो दौलत दिया हुआ है या दुनिया दी हुई है तो उसका यही हाल है। हम पढ़ चुके हैं पीछे कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया और दुनिया की जो ये नेमतें हैं उनसे बहुत बड़ी नेमतें, ठीक है, पहाड़ों का मुसख्खर हो जाना, लोहे का उनके हाथ में नर्म हो जाना, हवाओं का मुसख्खर हो जाना, परिंदों और जिन्नात और जानवरों और हर एक की जुबानों को समझने लग जाना, ये कोई छोटी नेमतें नहीं थी। ठीक है। और उनके बाद दुनिया में किसी को नहीं दी गई। तो वो भी तो थे ना जिनको दुनिया दी गई थी। लेकिन पीछे उनका जो सब्र और पीछे उनकी जो शुक्रगुजारी है, ठीक है, वो नजर आ रही थी कि उनको दुनिया मिली है तो उनका तर्ज अमल क्या है। और दुनिया वालों को जब दुनिया मिलती है तो उनका तर्ज अमल क्या होता है। देता दोनों को अल्लाह ताला है और दी दोनों को आजमाइश के लिए जाती है। लेकिन उनका उस पे तर्ज अमल जो है ना, वो उनके लिए फिर अमालनामे में मुख्तलिफ तरह से लिखा जाता है। तो हमारे लिए समझने की क्या चीज है कि यहाँ पर इल्म वालों को अल्लाह ताला ने फिर से एक वाजे और बहुत अहम अल्फाज में याद किया है। ये जो इल्म वाले होते हैं ना, वो फिर बच जाते हैं इससे, और उनको समझ आ जाती है कि असल में नसीब वाला कौन है। उनकी नजर में फिर ये दुनिया की जिंदगी अहमियत नहीं रख रही होती। उनको फिर पता चल जाता है कि ये तो फानी है, इसे तो खत्म हो जाना है, और हमें क्या चाहिए? वो जो हमेशा का अजर है। और ये सारा कुछ मिला नहीं करता बगैर सब्र के। सब्र को अगर हम देखें तो इल्म भी तो सब्र के बगैर हासिल नहीं होता। इल्म हासिल करने के लिए भी तो आपको कहीं बैठना पड़ता है ना, कहीं जाना पड़ता है, एफर्ट लगानी पड़ती है, कितनी कितनी देर जो है ना वो इंतजार करना पड़ता है और बैठकर सीखना पड़ता है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छाँव, जिस तरह के भी हालात है उन हालात में निकलना पड़ता है। इल्म भी तो बगैर सब्र के हासिल नहीं होता। तो सब्र वालों के ऊपर फिर इस तरह की इनायात होती है।
جی اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے سورۃ العنکبوت، اور سورۃ العنکبوت کے شروع میں ہی جو اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کی ہے نا، نہایت اہم ہے، اور ہمارے عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور ہمیں تسلیاں دینے والی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے؟ کیا ان کا صرف یہ کہہ دینا ان کے لیے کافی ہو جائے گا؟ کیا ان کو ایسا لگتا ہے کہ صرف وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم تو ایمان لے آئے ہو، اب جاؤ اور موج کرو، عیش کرو دنیا میں؟ کیا ایسا ہوگا ایمان والوں کے ساتھ؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے تھے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ دو یہاں پر بھی رویے بتائے جا رہے ہیں، ایک وہ انسان جو ایمان لانے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اب اس کا ایمان اس کو اس طرح سے فائدہ دے گا کہ شاید اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایمان لے آیا تو اب اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ پچھلی اقوام میں جو جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ رب العزت پر، ان کو کس کس طرح سے آزمایا گیا تھا؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کہ وہ اس طرح سے ہلا مارے گے کہ یہاں تک کہ رسول اور مومنین کیا کہنے لگ پڑے کہ مدد اللہ کی کب آئے گی؟ ٹھیک ہے، اس قدر ان کے اوپر جو ہے نا مشکلات آئے۔ تو کیا ان سارے لوگوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ان کو کس کس طرح سے نہیں آزمایا گیا؟ تو کیا آج کے دور میں یا رہتی دنیا تک کوئی بھی وہ شخص جو ایمان لے آیا ہے، کیا اس کو بغیر آزمائش کے چھوڑ دیا جائے گا صرف اس کے ایمان لانے کی گواہی پر؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو جو ایمان لایا ہے اس کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان اور آزمائش دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان ہو اور آزمائش نہ آئے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کیا کیا ہے؟ جنت کے بدلے میں ان کے نفس، ان کے جان اور ان کے مال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ان سے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ اب اس کے بدلے میں ان پر آزمائش نہیں آئے گی؟ ایمان آ گیا، جنت چاہیے ہے، تو پھر یہاں پر تو آزمائشیں بھگتنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی ایمان کے بغیر یا ان کے کسی آزمائش کے بغیر وہ ہم سے بچ کر نکل کر چلے جائیں گے اور ان پر کسی طرح کی جو ہے نا وہ مشکل نہیں آئے گی، تو یہ تو بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جو کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کوشش کرتا ہے، یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں اس عمل کی بہترین جزا ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی یہاں پر اداس دل لے کر بیٹھا ہے نا آج، یا کل کے دن میں یا پچھلے دنوں میں کوئی اس کے اوپر مشکل کوئی پریشانی چل رہی ہے اور وہ بڑا پریشان ہے، اور وہ اس سوچ میں ہے کہ یا اللہ میرے اوپر کیوں بار بار یہ آزمائشیں آ رہی ہیں؟ یا اللہ میں تو ایک مشکل سے نکلتی ہوں تو دوسری آن پڑتی ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ ایک مشکل سے ہٹو تو دوسری آ جاتی ہے۔ تو جس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، یہ آیت اس کے لیے بہت بڑی تسلی اور بہت بڑی دل کو تسکین دینے والی ہے کہ اگر تم نے یہ کہہ دیا نا کہ تم ایمان لے آئے ہو تو پھر تمہیں آزمایا تو جائے گا، پھر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک مشکلات تو آتی رہیں گی، اور ایسے ہی زندگی چلتی رہے گی، اور یہ کب ختم ہوں گی؟ جیسے ہی ہماری سانس رکے گی تو یہ ختم ہو جائیں گی مومنین کے لیے۔
پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے واقعی اس دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے پھر ایمان نہیں نہ لایا، یا ایمان لا کر بھی اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پہ صبر نہیں کیا، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہیں کیا، تو پھر ان کی آزمائشیں جو ہے نا وہ کیا ہوں گی؟ موت کے ساتھ بھی ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لا چکے ہیں تو اپنے رب پر توکل رکھتے ہوئے، اس چیز پر پوری طرح یقین رکھتے ہوئے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کی کوئی بھی آزمائش جو کہ آج ہے کل اس نے ختم ہو جانا ہے، آج جو بہت بڑی لگ رہی ہے، کل کچھ ٹائم بعد جب ہم اس کو سوچیں گے تو ہمیں لگے گا کہ نہیں وہ اتنی بڑی تو نہیں تھی جس کے لیے ہم اتنے پریشان ہوئے ہوئے تھے، اچھا یہ تھی جس کے لیے ہم اتنے بھولے ہوئے جا رہے تھے، اچھا یہ میری زندگی کی کمی تھی جو مجھے نہیں مل رہی تھی، تو میں نے جو ہے نا رو رو کے برے حال کیے ہوئے تھے، اور مجھے جو کچھ حاصل تھا میں اس کا بھی لطف نہیں لے پائی، تو وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ ہمارے جذبات کے جو سمندر ہے نا، وہ ہم نے اتنے گہرے کر لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ادروائز لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، وہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے کہ ہم لوگوں نے خود جو ہے نا وہ اپنے اوپر جو آزمائشیں ہیں نا ان کو سوچ سوچ کے، خود کو ہلکان کر کر کے، اپنے آپ کو ایموشنلی اتنا ڈاؤن کر لیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چھوٹی سی بھی مشکل جو ہے نا وہ بہت بڑی لگنے لگ جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور وہ بندہ جو ٹوٹلی اپنے رب کے اوپر ریلائی کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ میرے اوپر مشکل ضرور ڈال سکتا ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تو جب اس کو یہ پتا ہوتا ہے نا تو کوئی بڑے سے بڑی مشکل بھی اس کو گرا نہیں پاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑی سے بڑی مشکل کے اندر بھی جو ہے نا بڑی مضبوطی سے اور پراپر جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، لیکن وہ اتنے اسٹرانگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی تو ان کے رونے ختم نہیں ہوتے، تو کیا ایسا ہے کہ وہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ جو بہت رو رہے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کوئی پہاڑ توڑ دیے، اور وہ جو بالکل ثابت قدم کھڑے ہیں ان کے اوپر زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئی؟ نہیں، دونوں کے سمجھنے کے، دونوں کے توکل کے لیول جو ہے نا وہ فرق ہے۔ ایک کا توکل اپنے رب پر اتنا زیادہ ہے کہ سامنے سمندر ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب اس میں رستہ بنائے گا، اور ایک کا توکل ایسا ہے کہ سامنے سارے اسباب موجود ہیں اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، تو پتہ نہیں میں تو آگے جا سکوں گی کہ نہیں جا سکوں گی۔ ہم لوگوں نے یہ باتیں سوچ سوچ کے نا مستقبل کے اندیشے لے لے کے خود کو زیادہ ڈاؤن کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو سوچ کا جو فرق ہے، ہمارے اپنے جو ایمان کا اور توکل کے لیول کا جو فرق ہے نا، وہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تو سب کا ایک جیسا ہے، وہ تو سب اپنے بندوں کے ساتھ اتنی ہی محبت رکھتا ہے، اور وہ اپنے سارے بندوں کو اسی طرح نوازتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ نوازنے کے جو پہلو ہیں، جو نظریے ہیں، جو زاویے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے۔ اگر سارے انسان مالی لحاظ سے بہت اسٹرانگ ہوتے تو دنیا میں جو ہے نا وہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی نا، اور پھر آگے جا کر جو ہے نا وہ اس کا کوئی ہمیں نظر نہ آتا کہ ہمیں جب ملتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ ہمیں کیا ملا اور کیا نہیں ملا۔ یہ فرق رکھا گیا ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ سکے کہ انسان جو ہے وہ اصل میں ہے کیا، اللہ رب العزت کے بغیر دیے انسان کیا چیز ہے، وہ دیتا ہے تو تبھی لیا جا سکتا ہے، وہ نہ دے تو کوئی کسی سے لے نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے یہ فرق رکھے گئے ہیں۔ اگر دنیا میں سارے ہی اولاد والے ہوتے تو بے اولاد جو ہیں ان کی جو ایک اندر کی جو تڑپ ہے وہ کوئی سمجھ سکتا تھا؟ اگر دنیا میں سب ہی لوگوں کو ایمان کا بھی لیول ایک جیسا دے دیا ہوتا تو کیا پھر جہنم جو ہے نا وہ جہنم میں کوئی جاتا؟ سارے جو ہے نا بڑے ایمان والے ہوتے۔ ہوں لیکن کیا ہے کہ ہر نعمت کا جو ایک لطف ہے نا وہ باقی رکھا گیا، ہر نعمت کو پانا، اور اس کو پا کر کوئی بندہ کیا کرتا ہے؟ اصل مقصد یہ تھا بتانا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہر ایک کی مختلف آزمائش رکھی اور پھر دیکھا گیا، پرکھا گیا کہ ان میں سے جو ہے نا وہ بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرا رب اگر برابر دے دیتا نا تو اس دنیا کا نظام ہی نہ چل پاتا۔ یہ دنیا بنی اس لیے ہے نا کہ آزمایا جائے، تو پھر آزمائشیں بھی مختلف طرح کی ہیں۔ صرف ہم نے اپنے اندر جو ہے نا توکل کے لیولز چیک کرنے ہیں کہ میرا لیول کس طرح کا ہے۔ کیا میں بہت جلدی جو ہے نا وہ ہائی وائب ڈال دیتی ہوں، یا پھر میں جو ہے نا بڑا
साबित कदम रखती हूँ खुद को। आज अपने अंदर इंशाल्लाह हमने इस चीज़ को देखना है और इस चीज़ को फ़ील करना है अपने अंदर कि मेरा रवैया मुश्किल आने पर क्या होता है? फ़ौरन डाउन हो जाने वाला, या फिर मैं जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करके कोई भी मुश्किल बड़े से बड़ी आ रही होती है तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि नहीं, कोई भी ना हो, मेरा रब मेरे साथ है। ये आज सबने देखना है और एंड पे इस टॉपिक पे मैंने इंशाल्लाह सबसे ज़रूर पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस वक़्त की ना जो हमारे हालात गुज़र रहे हैं, जो हमारे मुल्की हालात हैं, हमारे माशी हालात हैं, हमारे जो है ना औलाद की तरफ से आज़माइशें हैं, बाज़ को जो है ना वो शोहर की तरफ से आज़माइशें हैं, तो हर एक किसी न किसी आज़माइश में घिरा हुआ है। और अक्सरियत में जो है ना लोगों की, क्योंकि हमारा जो काम है वो इस तरह का है, तो अक्सरियत में जो है ना लोगों के मैसेजेज़ आ रहे होते हैं, घबराए हुए, परेशानी वाले और इस तरह के। कि क्या करें और कैसे इन मामलात से और इन हालात से निपटा जाए। तो मैं चाह रही हूँ कि हम इस पर ज़रा बात करें। हमें पता तो चले कि हमारे ऊपर आज़माइश आई क्यों है। हमें पता तो चले कि हमसे कैसा तवक्कुल मतलूब है। ठीक है? तो इस पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर पॉइंट लेना चाहूँगी। सब अपने-अपने पॉइंट्स तैयार रखिएगा। अच्छा जी। जिस वजह से इस सूरा का नाम अनकबूत रखा गया है, उस मिसाल को देख लेते हैं। फरमाया मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलियाअ कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यअलमून। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, मकड़ी की मिसाल जैसी है, जिसने एक घर बनाया। हालाँकि बेशक सब घरों से कमज़ोर तो मकड़ी का घर है। अगर वो जानते होते, यकीनन अल्लाह जानता है, जिसे वो इसके सिवा पुकारते हैं, कोई कोई भी चीज़ हो और वही सब पर गालिब, कमाल, हिकमत वाला है। कि जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों पर तवक्कुल किए हुए हैं ना, और वो समझते हैं कि कोई और जो है ना वो अल्लाह के अलावा हमारा मददगार हो सकता है, कोई हमारे लिए वसीला बन सकता है अगर अल्लाह ना चाहे। कोई और जो है वो अल्लाह के अलावा हमें दे सकता है। तो वो ऐसे ही है जैसे वो मकड़ी के जाले के ऊपर, वो मकड़ी का जाला ही होता है ना वो घर उसका, तो जैसे वो उसके ऊपर कोई तकिया किए हुए है जो एक फूंक से उड़ जाने वाला है, और उससे कमज़ोर तो घर वाक़ई किसी का नहीं है ना। तो वो इतना कमज़ोर उनका तवक्कुल है, जितना कि कमज़ोर वो क्या है? मकड़ी का घर। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि कहीं हमारे तवक्कुल भी ऐसे ही तो नहीं है। असल में पता है, ये जो पीछे भी बात हो रही थी ना आज़माइश की और वो सारी हमारे तवक्कुल की, तो हमारे तवक्कुल जो है ना वो यही समझ लेते हैं कि हमारे तवक्कुल भी ऐसे ही होते हैं। कि ज़रा-सी कोई बड़ा जो है ना हम खुद को करके बैठे होते हैं, लेकिन ज़रा-सी कोई हवा आई नहीं, तो हम क्या होते हैं, वो हमारे जो तवक्कुल है ना वो उस मकड़ी के घर की तरह टूटने लग जाते हैं और वहीं पे हम ढेर होने लग जाते हैं और हमें लगता है कि बस अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा ना। तो ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा भी अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? जान चली जाएगी। जान से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है ना हमारे लिए दुनिया में। तो क्या होगा सबसे ज़्यादा, कि जान चली जाएगी। तो वो भी तो जान ही है। इससे बड़ी हमारे ऊपर और आज़माइश आ भी क्या सकती है, ठीक है? तो जान चली जाए और हम ईमान की हालत में हों और हमारा रब जो है ना वो जब हमें फरिश्ते लेने भेजे और वो आकर हमें पुकार कर कहे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हुँ? तो फिर ऐसा खुशनसीब कोई और इंसान होगा? किसी किस्म की घबराहट और किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत है फिर? लेकिन उस स्टेज तक पहुँचने के लिए दुनिया की ये जो मुश्किलात है ना, इनको तो फिर देखना होगा ना, इनसे तो फिर निमटना होगा और इनके अंदर अपने आप को साबित कदम रखना होगा। और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाकर फिर साबित कदम हो जाता है, फिर डट जाता है, अपने आप को मज़बूती से खड़ा कर लेता है, जम जाता है, तो फिर फरिश्ते उसके साथी होते हैं। फिर उसको दुनिया वालों के साथ की ज़रूरत ही नहीं रहती। फिर जितनी भी बड़ी मुश्किल आए ना, वो इस तरह उलुल अज़्म होता है और इस तरह वो डटा हुआ होता है ना, क्योंकि उसके साथ फरिश्तों की मदद होती है। उसके साथ गैबी इमदाद होती है। जैसे उस दिन भी बात हो रही थी ना कि हम बैठे होते हैं, बिल्कुल जो है ना वो परेशान हाल बैठे होते हैं, कोई हमारे पास जो है ना वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती या हमारे पास जो है ना कोई इस तरह के वसाइल अवेलेबल नहीं होते और बिल्कुल खाली हाथ बैठे हुए हैं, लेकिन तवक्कुल है कि वो चट्टानों जैसा है, ठीक है? और लग रहा होता है कि नहीं, मेरा रब है, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मेरे लिए वो इंशाल्लाह कोई ना कोई निकलने का रास्ता बनाएगा। तो हम देखते हैं कि गैब से कोई मदद आ जाती है। हमें पता भी नहीं चलता हमारा काम कैसे हो गया। तो वो कैसे होता है? वो
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो गैबी मदद अब भी किया करते हैं। मुओजिज़े अब भी होते हैं और वो मुओजिज़ों की शक्ल जो है वो मुख्तलिफ होती है। एक बिल्कुल ऐसा काम जो कि पॉसिबल ही नहीं होता, वो लग ही नहीं रहा होता कि ये हो पाएगा कभी और वो हो जाता है। तो वो क्यों होता है और कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारे रब ने हमें नवाज़ना होता है। बस वो हमें देख रहा होता है कि इस इंसान की जो अ, ज़िंदगी है, इसमें ये अपने रब के साथ मुख़लस कितना है। जैसे मिसाल अगर मैं दूँ आपको कि जिन लोगों की औलाद नहीं होती, जैसे मैं अपनी अगर मिसाल यहाँ पर रखूँ तो जब नहीं थे औलाद नहीं थी, ठीक है? तो वो 12-13 साल वो बिल्कुल ऐसे ही थे कि ये नहीं लगता था कि कभी होगा, ठीक है? मेरे अपने दिल को तो अगर मैं ये कहूँ तो मैं मतलब मुझे इस तरह से तसल्ली थी और मैं अपने आप को ये कहा करती थी कि दुनिया में जो औलाद वाले हैं ना, सिर्फ़ उन्हीं को तो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए नहीं भेजा गया ना। किसी के ऊपर ज़िम्मेदारी औलाद की सूरत में डाली गई है उसको देकर और किसी को अगर नहीं दी गई तो हज़रत आयशा को भी तो नहीं दी गई थी। उनसे क्या-क्या काम लिए गए हैं, और उनका नाम आज तक ज़िंदा है। और अगर ये सोचकर अगर किया जाए कि औलाद हो, तो फिर वो लोगों की बातें होती है ना कि आगे पीछे इसका तो नाम लेने वाला ही कोई नहीं होगा, इसके तो बच्चे नहीं हैं और ये वो इस तरह की बातें लोग ज़हनों में डालते रहते हैं। तो मैं उस वक़्त यही सोचा करती थी कि क्या उन लोगों के नाम नहीं है? और तारीख़ भरी पड़ी है कि ऐसे लोग जिन्होंने इल्म के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ की हैं। तो उन लोगों के उनसे ज़्यादा नाम है जितने कई लोग जो है ना वो इतने सारे बच्चे पैदा करके छोड़ गए हैं और उनके कोई नाम नहीं है। लेकिन इल्म वालों के नाम अभी भी मौजूद हैं। इतने 100 सालों के बाद और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक उनके नाम रखने हैं ज़िंदा। तो ये चीज़ मुझे बड़ा मोटिवेट किया करती थी और मुझे कभी भी इस चीज़ को फ़ील करके मैं ये नहीं हुई कि मैं बिल्कुल उदास हो गई और मैं गिर गई और मैं जो है ना वो डिप्रेशन में चली गई और इस तरह की चीज़ें नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने थामे रखा मुझे। लेकिन लोग क्या-क्या करते थे, वो जाना ना ज़रा फलाँ दरबार पे जाके दुआ कर आना, वो फलाँ जगह तो तुम जाती नहीं हो ना, जाके वहाँ पे दुआ करो, देखो उधर ये हो जाता है और वो हो जाता है। और मैं जो है वो कहा करती थी कि मुझे मेरे रब ने देना ना, तो वो मुझे घर पर बैठकर चाहे नमाज़ पर बैठकर माँगने से भी वो देगा। मेरा ये यकीन पुख्ता था। और फिर जब मेरे रब ने मुझे दिया, ठीक है? और आपको पता है कि कई लोग फिर अपनों में से ही उठ के कहना शुरू हो जाते हैं कि देखो इनके पास नहीं है ना, क्यों? क्योंकि ये फलाँ, फलाँ, फलाँ को तो मानते नहीं हैं। इनका तो अकीदा दुरुस्त नहीं है ना इसलिए इनको नहीं मिल रहा। अल्लाह अकबर! लेकिन उस वक़्त भी आप अपने अकीदे पर जमे रहें, ये बहुत बड़ी बात होती है। उस वक़्त भी आप इस चीज़ पर डटे रहें कि क्या इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई इलाह है जो देगा, जो दे सकता हो? नहीं दे सकता। तो फिर मुझे अल्लाह के अलावा किसी पर तवक्कुल नहीं करना। लोग कहते हैं कहते रहें, आज कह रहे हैं कल नहीं कहेंगे और उन्हीं लोगों के फिर मुँह बंद हो गए, जब अल्लाह ताला ने 1 की बजाय 2-2 दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ? तो ये जो है ना, ये सारी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, हर एक के ऊपर हालात दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हर एक जिन हालात में खड़ा होता है ना, उसको नज़र आ रहा होता है कि इस वक़्त मेरे ऊपर जो है ना वो क्या गुज़र रही है। जो सामने खड़ा इंसान है ना, वो आपके अंदर की कैफ़ियत को कभी भी नहीं समझ रहा होता। आप खुद समझ रहे होते हैं और आपका रब समझ रहा होता है। तो उस वक़्त में जब देख आप दोनों ही सकते हैं, एक आप और एक आपका अल्लाह, तो उस वक़्त में फिर किसी तीसरे को दिखाना और उसको वो फ़ील करवाना और उसके सामने रोना और उसके सामने जो है ना आहो-फ़रियाद करना, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इसलिए करने की ज़रूरत भी नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ आप क्या कर रहे होते हैं, अपना तवक्कुल कमज़ोर कर रहे होते हैं। सिर्फ़ आप उस वक़्त में अपने आप को मज़ीद डाउन कर रहे होते हैं। जब आप रो रहे हैं और 2 लोग मज़ीद मिलकर आपके साथ रोने लग पड़ेंगे और आपको मज़ीद डिप्रेस करेंगे, उसका फ़ायदा आपको कोई भी नहीं होगा। बजाए उसके क्या करें, जाए नमाज़ों पे रो लिया जाए, सजदों में रो लिया जाए, अल्लाह के आगे रो लिया जाए कि या रब्बे करीम तू ही तो दे सकता है ना। तो फिर ये ज़ख्म जो है मैं खोल-खोल के लोगों को क्यों दिखाऊँ? इन पर मरहम तो सिर्फ़ तूने रखना है। तो फिर बेहतर है ना कि ये सिर्फ़ तेरे सामने हो, ये आम लोगों के सामने ना हो। और मैं अक्सर यही दुआ किया करती थी कि या अल्लाह तू मुझे लोगों के सामने रुस्वा नहीं करना। या अल्लाह मैं सिर्फ़ तेरी बन के रहना चाहती हूँ, इन लोगों के सामने जो है ना वो मैं रोना नहीं चाहती। तो या अल्लाह तू इनके सामने मुझे मज़बूत रखना। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने रखा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करवाता है आपसे जो भी करवाता है कि जो-जो देखा करता था और जो-जो उस वक़्त में भी मिला करता था ना, तो लोग यही कहा करते थे कि कितनी बेहतरीन मसरूफ़ियात हैं आपकी।
کہ آپ کے پاس اگر بچے نہیں ہے نا تو آپ کی کتنی بہترین مصروفیات ہیں کہ آپ نے خود کو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ لوگ کہ ہاں اس کے تو بچے نہیں ہے نا تو اس لیے وہ یہ اور وہ کر رہی ہے، کبھی بھی خود کو اس طرح جو ہے نا وہ حالات کے دھارے پر فارغ اور سستی کا مارا ہوا بنا کر نہیں چھوڑا کہ نہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، جو نہیں دیا اس پر صبر اور اس سے دعا، لیکن جو اس نے دے رکھا ہے ایٹ لیسٹ اس سے تو فائدہ اٹھایا جائے نا۔ آپ کی صلاحیتیں آپ کا رزق ہوتی ہیں، آپ کے پاس دیا ہوا علم آپ کا رزق ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے وہ آپ کا رزق ہوتا ہے، تو جو اللہ نے رزق میں سے دیا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ پھر ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر کیا سوچ رہا ہے۔ پھر کئی انسان جو ہے نا وہ دیکھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں، بچے نہیں ہیں اس لیے اتنا کچھ کر رہی ہے، کل بچے ہوں گے تو پھر یا اگر اس کے بچے ہوتے تو پھر ہم دیکھتے کہ یہ کیسے اتنا کچھ کرتی۔ تو الحمدللہ جس نے کرنا ہے پھر وہ بچوں کے ساتھ بھی کرتا رہتا ہے، پھر وہ چھوٹے-چھوٹے بچے گود میں ڈال کے بھی کرتا رہتا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تب بھی کروایا۔ اس وقت بھی جو ہے نا اللہ کے فضل سے وہ کام چھوٹا نہیں اور نہ ہی چھوڑا، بلکہ اس دن جو ہے نا وہ کسی کی کال بھی آئی تھی مجھے کہ ریکارڈنگ کے دوران جو ہے نا بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ریکارڈنگ چونکہ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے، تو وہاں پر تو بہت سارے لوگ دیکھتے اور سنتے ہوں گے، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ تھوڑا-سا اس طرح نہیں لگتا کہ دیکھیں کہ بیچ میں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ اور وہ۔ تو میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ کون تھیں، ایسے ہی انہوں نے کوئی لیکچر سنا تھا اور انہوں نے جو ہے نا نمبر لے کر مجھے کال کی۔ تو میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، ایک تو چھوٹے بچے ہوں جس وقت اس وقت دین کا کام چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور صرف بچوں کو پالا جائے۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ دین کا کام چھوڑ کر، ٹھیک ہے؟ یا آپ جس وقت خود اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، اس وقت آپ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ یہ کام کل آپ نے کرنا ہے، جب آپ خود نہیں کر رہے؟ ہوں؟ آپ کے بچوں کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی مشکل وقت آیا تھا تو میری ماں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، تو میں بھی چھوڑ سکتی ہوں۔ نہیں، آپ کا بچہ آپ کی گود میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بہتر اس کی تربیت کیا ہوگی؟ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ آپ کی گود میں ہے اور اس وقت میں آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، کیا یہ باتیں اس پر اثر نہیں کریں گی؟ بچہ تو اپنے کانشیس لیول میں سب کچھ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے نا، یہ تو تحقیق ثابت کر چکی ہے۔ تو پھر آپ نے اگر اس وقت میں چھوڑ دیا ہے، تو پھر آپ اپنے بچے کے لیے جو اس کی تربیت کے لیے الگ سے ایفرٹ کریں گی، تو پھر وہی ٹائم آپ جو ہے نا تھوڑا-سا ٹف کر لیں۔ ٹف بہت ہوتا ہے، چھوٹے بچے کے ساتھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں مجھے ایک یہ سوچ آیا کرتی تھی کہ اب اگر میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو مجھے کیا گارنٹی ہے کہ میری بچی جب تھوڑی-سی بڑی ہو جائے گی، کوئی 4-5 سال کی، 7-8 سال کی، اس وقت مسائل کچھ اور ہوں گے اور میرے پاس اس چیز کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ میں اگلے 4-5 سال زندہ رہوں گی؟ تو میرے پاس تو یہی وقت ہے نا عمل کا، مجھے اسی لمحے کرنا ہے، نہیں میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ بس یہ میری جو ہے نا وہ ایک دل میں آنے والی بات تھی اور جس کو میں نے پکڑ لیا اور پھر میں نے اس کو چھوڑا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور بھی میرے ساتھ ایسی مثالیں بہت سی موجود ہیں۔ اس دن ایک اور ہماری اسٹاف ممبر ہے مریم، جنہوں نے ہمارے سے ہی پڑھا ہے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ یہی پوائنٹ دہرایا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے اچھا لگا کہ الحمدللہ کہ ابھی بھی جو ہے نا وہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اتنی مشقت میں بھی یہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے سیکھا بھی اپنے استادوں سے۔ استاذہ فرحت ہاشمی کو دیکھیے، وہ بھی تو اپنی لائف میں بتاتی ہوتی ہیں نا اور ان کی لائف میں بھی یہ دیکھا گیا ہے نا کہ ان کے آس-پاس اسٹیج پہ بچے جو ہے نا ان کے پاس کھیل رہے ہوتے تھے اور وہ اپنا جو ہے وہ لیکچر دے رہی ہوتی تھی اور لیکچر ریکارڈ کروا رہی ہوتی تھی اور سارا کچھ۔ تو پھر ایسا کیسے پاسبل ہے کہ آپ اس وقت میں اپنے آپ کو دین سے الگ کر لیں اور صرف دین سے ہی الگ ہونا جو ہے نا وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ دین سے الگ ہو کر آپ مزید مسائل میں گھر سکتے ہیں، قرآن سے الگ ہو کر آپ مزید جو ہے نا وہ مسئلوں کی طرف جا سکتے ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا کہ پھر ایسا ہو کہ آپ نے جی دین کا کام چھوڑ دیا اور آپ نے اپنی کلاسز چھوڑ دی اور آپ نے قرآن چھوڑ دیا اور آپ کہیں ہاں اب جو ہے نا بڑے سکون میں اور ہم آرام سے جو ہے نا وہ دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، تو نہیں سکون آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ساری روٹین جو ہے نا وہ آرام سے کرتے رہیں، لیکن جو دل کا اطمینان ہے نا وہ یہیں کہیں رکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، وہ آپ کو اس سے ہٹ کر نہیں مل سکتا۔ تو آ، آگے جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا پارہ نمبر 21۔ ہمارے پاس جو ہے نا کوئی 7-8 منٹ اوپر ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اسٹارٹ جو ہے نا وہ لیٹ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا انتظار کرنے میں، تو پھر وہ ہم آپ لوگوں سے پوچھے بغیر لے لیتے ہیں۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ اپنا پارہ نمبر 21
اس کا آغاز کر لیتے ہیں۔